कांग्रेस पार्टी इन दिनों लहराकर देश की राजनीतिक चर्चाओं में छाई हुई है। एक ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान पर निकले हुए हैं, तो दूसरी ओर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से कमर कसी हुई दिखाई दे रही है। गुजरात की सत्ता से बाहर हुए कांग्रेस को 2.5 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में कांग्रेस यहां वापसी के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। गुजरात से जुड़ा कांग्रेस का सियासी अतीत भी बड़ा दिलचस्प है। चलिए आज के पॉलिटिकल किस्सों के पिटारे में से हम आपको एक ऐसा ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जिसे सुनकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। किस्सा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे चिमनभाई पटेल और उनके बेटे सिद्धार्थ पटेल से जुड़ा है, जिनके खिलाफ साधुओं की पूरी फौज ने अपना मोर्चा खोल दिया था। ये कहानी जुड़ी है साल 2002 से, जब गुजरात में गोधरा कांड और उसके बाद भड़के दंगों के 1 महीने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था, जिसके बाद दिसंबर 2002 में गुजरात विधानसभा के चुनाव करवाए गए। इस चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की थी, जबकि कांग्रेस को ऐसी हार मिली कि वो महज 51 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। इन नतीजों से अहमदाबाद में कांग्रेस मुख्यालय पर उदासीनता छाई हुई थी, लेकिन वहां इस सन्नाटे को एक महिला की रुलाई चीरे जा रही थी। रोने वाली महिला का नाम था उर्मिला पटेल, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत चिमनभाई पटेल की पत्नी थी। वो अपने बेटे सिद्धार्थ पटेल की हार से बेहद दुखी थी, लेकिन उनके इस दुख की ज्यादा बड़ी वजह ये थी कि उनके बेटे के खिलाफ साधुओं की फौज ने मोर्चा खोल दिया था। सिद्धार्थ पटेल को हराने के लिए साधुओं ने ऐसा अभियान चलाया था कि उन्होंने बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन चलाया और इस बात को भी सुनिश्चित किया कि पड़ने वाले वोट सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ ही जाएं। बताया जाता है कि साधुओं की इस पलटन में 250 से 300 साधु शामिल थे। ये वो दौर था जब गुजरात दंगे खत्म हुए कुछ ही समय गुजरा था और हिंदुत्व का प्रचंड वेग बीजेपी के समर्थन में दिखाई दे रहा था। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे चिमनभाई पटेल के बेटे और हाई प्रोफाइल चेहरे सिद्धार्थ पटेल को हराने के लिए इन्होंने पूरा दम लगा दिया था। कांग्रेस आलाकमान हालांकि जानती थी कि 2002 के चुनाव में उनकी हार का सबब क्या था। इसके बावजूद कांग्रेस रिवायतन या औपचारिकता निभाने के लिए हार के कारणों को टटोलने की कोशिश कर रही थी। साथ ही गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे शंकर सिंह वाघेला से हार के कारण पूछे गए। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी की बाछें खिली हुई थी, क्योंकि 2002 के चुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ वापसी की थी, बल्कि 182 सीटों में से 127 पर जीत दर्ज कर गुजरात में अपना तब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इसके बाद बीजेपी ने गुजरात में फिर कभी पलटकर नहीं देखा। इसके बाद से ही बीजेपी गुजरात की सत्ता में लगातार बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।